बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं आपका टीचर जुल्फ़कार अली। स्टूडेंट आज हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाज़िर हैं। स्टूडेंट अभी हमने जो चैप्टर 3 शुरू किया था, अब चैप्टर 3 का वैसे तो तकरीबन कंप्लीट ही फर्स्ट टर्म में है, मगर उसका एक दो टॉपिक जो है उसको सेकंड टर्म में डाला हुआ है, जैसे नेस्टेड सिलेक्शन वगैरह है, ये आपकी सेकंड टर्म में जाएगी। बाकी जो कंट्रोल स्टेटमेंट और उसकी टाइप्स हैं, फिर सीक्वेंस, सिलेक्शन, लूप, इसकी डेफिनेशन फर्स्ट टर्म में शामिल है। फिर सिलेक्शन स्ट्रक्चर की डेफिनेशन शामिल है। सिलेक्शन स्ट्रक्चर की फर्दर दो टाइप्स होती हैं, इफ़ स्टेटमेंट, इफ़ एल्स स्टेटमेंट। ये इस आपके स्मार्ट सिलेबस में, इस आपके सिलेबस में शामिल है। तो जो यहाँ तक आपका चैप्टर 3 नेस्टेड सिलेक्शन है, यहाँ तक जो है वो आपका फर्स्ट टर्म में शामिल है, मगर ये तकरीबन पूरा चैप्टर ही बन जाता है। कल हमने स्टूडेंट बात की थी कि कंट्रोल स्टेटमेंट क्या होती हैं। कंट्रोल स्टेटमेंट इज़ यूज टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। कंट्रोल स्टेटमेंट जो है वो 3 किस्म की होती हैं, सीक्वेंस, सिलेक्शन, लूप। अब सीक्वेंस स्ट्रक्चर, अभी तक बेटा आपने जितने भी प्रोग्राम बनाए वो सारे के सारे सीक्वेंस स्ट्रक्चर के थे। अभी तक आपने जितने प्रोग्राम बनाए वो सारे के सारे सीक्वेंस स्ट्रक्चर थे, जिसमें कि हम क्या करते थे कि प्रोग्राम एक बाय डिफ़ॉल्ट लाइन नंबर के हिसाब से एग्जीक्यूट होता था। फिर सिलेक्शन स्ट्रक्चर हमने चैप्टर 3 में बात करनी कि जिसमें जो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती हैं ऑन द बेस ऑफ कंडीशन। तो लूप हमारा चैप्टर 4 है, उसमें हम जो है डाटा स्ट्रक्चर और लूप पे बात करेंगे, जिसमें स्टेटमेंट के सेट को बार बार रिपीट किया जाता है किसी ख़ास तादाद तक या किसी कंडीशन के फुलफिल होने पे। तो इसके बाद हमने सिलेक्शन स्ट्रक्चर में इफ़ स्टेटमेंट की थी कि इफ़ इज़ अ कंडीशनल स्टेटमेंट डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन द प्रोग्राम इज़ एग्जीक्यूटेड या सेट ऑफ स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड। कि इफ़ कंडीशन जो है वो कोई भी अर्थमेटिक हो सकती है, कोई रिलेशन हो सकती है, कोई आपकी जो है बूलियन एक्सप्रेशन हो सकती है। तो इफ़ में कंडीशन ट्रू होगी तो जो इफ़ के बाद वाली स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होंगी। अब इसमें हमने लास्ट टाइम ये भी बात की थी कि इफ़ के बाद अगर आपकी एक ही स्टेटमेंट है तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग करली ब्रेसेस लगाने की ज़रूरत नहीं है, और अगर इफ़ के बाद ज़्यादा स्टेटमेंट है तो आप ओपनिंग और क्लोजिंग करली ब्रेसेस लगा सकते हैं। इफ़ में पहले इफ़ कीवर्ड है, उसके बाद कंडीशन, और जो कंडीशन है वो कोई भी आपकी एक्सप्रेशन हो सकती है, और अगर कंडीशन ट्रू होगी तो इफ़ के बाद वाला जो पोर्शन है वो एग्जीक्यूट होगा। अब इसमें एल्स नहीं, आज हम एल्स पे बात करेंगे कि अगर कंडीशन ट्रू हो तो इफ़ के बाद वाला पोर्शन एग्जीक्यूट हो, और अगर कंडीशन फॉल्स हो तो एल्स के बाद वाला पोर्शन जो एग्जीक्यूट हो। तो इसमें आप कोशिश करेंगे आज जो है इफ़ एल्स, फिर उसके बाद फर्दर एक और स्टेटमेंट भी कंडीशनल होती है, स्विच स्टेटमेंट। वो हमारे सिलेबस में नहीं है, वो सेकेंड ईयर में आप जाके पढ़ेंगे। तो आज ये हम जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा इफ़ एल्स वाला है उसको हम शुरू करेंगे। तो आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। जी स्टूडेंट, आज लेक्चर नंबर 20 हम शुरू करेंगे चैप्टर 3, जिसका नाम है कंडीशनल लॉजिक। इससे पहले हमने बेटा क्या पढ़ा, एक दफ़ा मैं आपको जो है रिवाइज़ करवाऊँगा क्योंकि इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था। हमने इफ़ स्टेटमेंट पे बात की थी कि इफ़ स्टेटमेंट इज़ यूज टू स्पेसिफाई अ कंडीशन, कि पहले हम इफ़ लगाते हैं, उसके बाद ओपनिंग एंड क्लोजिंग जो है वो छोटी ब्रैकेट के अंदर हम कंडीशन लगाते हैं। और कंडीशन जो है वो आपकी यहाँ पे कोई अर्थमेटिक भी हो सकती है, कोई रिलेशनल भी हो सकती है, या कोई लॉजिकल एक्सप्रेशन भी हो सकती हैं। अब कंडीशन इज़ एंड एसोसिएट कोड, यानी एक स्पेसिफाई कंडीशन होगी और उसके बाद ये अगर आपकी एक ही स्टेटमेंट है ना यहाँ पे एसोसिएट कोड में, तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग करली ब्रेसेस लगाने की ज़रूरत नहीं है। और अगर एक से ज़्यादा स्टेटमेंट इफ़ के बाद तो फिर स्टूडेंट आप ओपनिंग एंड क्लोजिंग करली ब्रेसेस लगाएंगे। द कोड गेट एग्जीक्यूटेड, कोड कहता उस वक्त चलते हैं इफ़ द स्पेसिफाई कंडीशन टर्न आउट टू बी ट्रू। अगर ये इफ़ के बाद जो कंडीशन दी हुई है अगर ये ट्रू होगी, दुरुस्त होगी, तो ये एसोसिएटेड कोड चलेगा। अदरवाइज़ क्या करेगा कि इफ़ के बाद इफ़ की जहाँ भी कंडीशन लगी उसको स्किप करके प्रोग्राम से बाहर आ जाएगा। अदरवाइज द कोड डज नॉट गेट एग्जीक्यूट। अब इफ़ में कंडीशन ट्रू होगी तो एसोसिएटेड कोड चलेगा, अदरवाइज एसोसिएटेड कोड नहीं चलेगा। फिर हमने बेटा इसका फ्लो चार्ट में बात की, स्टार्ट इफ़ कंडीशन, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो जो भी मेरे एसोसिएटेड कोड है वो एग्जीक्यूट होंगे, मेरा प्रोग्राम स्टॉप होगा। और अगर स्टूडेंट इफ़ के बाद जो कंडीशन है वो जो फॉल्स है, तो फॉल्स से क्या मुराद है, यहाँ पे आए और नीचे आके स्टॉप कर दे। ये कनेक्टर सिंबल है, ये आपने 9th में पढ़ा होगा, ठीक है। इफ़ में सिंपल ये है कि अगर कंडीशन ट्रू होगी
तो एसोसिएटेड कोड विल बी एग्जीक्यूटेड, अदरवाइज द प्रोग्राम विल बी स्टॉप। और एसोसिएटेड कोड में अगर एक सिंपल एक स्टेटमेंट है तो उसको ओपनिंग एंड क्लोजिंग करली ब्रेसेस के अंदर बंद करने की ज़रूरत नहीं है, और अगर एक से ज़्यादा है तो उसके लिए बेटा आप ओपनिंग एंड क्लोजिंग करली ब्रेसेस जो है वो लगा सकते हैं। आगे हमने एक प्रोग्राम किया था, राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स मार्क्स फ्रॉम द यूज़र एंड डिस्प्ले पास इफ़ द मार्क्स आर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 50। एक प्रोग्राम लिखें जो कंप्यूटर हमसे मार्क्स ले, इनपुट करवाए, हमने लास्ट टाइम चला के भी देखा था। अगर जो हमने नंबर इनपुट करवाया है वो अगर 50 या उससे ज़्यादा है तो क्या मैसेज दे कि यू आर पास, अदरवाइज़ कुछ भी नहीं है, अदरवाइज़ प्रोग्राम जो है कुछ भी शो नहीं करेगा। ठीक है, इसमें ऑप्शन एल्स वाली नहीं है। अब यहाँ पे देखें ये आपके हेडर फाइल है, ये भी आपके हेडर फाइल है। इंट एम एक इंटीजर वेरिएबल है। प्रिंट एफ एंटर योर मार्क्स, कंप्यूटर आपसे मार्क्स पूछेगा। ये डबल कोटेशन में जो है मैसेज है, टेक्स्ट है जो स्क्रीन पे वैसे का वैसे डिस्प्ले होगा। स्कैन एफ हम पढ़ चुके हैं कि कीबोर्ड से हमने डाटा देना होता है। परसेंटेज डी फॉर्मेट स्पेसिफायर है, कॉमा एंड एड्रेस ऑपरेटर। एम ये मैंने इंटीजर वेरिएबल लिया हुआ है, तो जो भी बेटा मैं वैल्यू दूंगा इस इंटीजर वेरिएबल m के अंदर स्टोर होगी। अब ये बेटा कंडीशन लगी हुई कि इफ़ अगर m ग्रेटर देन इक्वल टू 50, यानी m जो है वो आपका 50 के इक्वल या ग्रेटर, इससे क्या मुराद है, लेस ना हो, कि m की वैल्यू जो है वो लेस ना हो 50 से। जैसे मैं m की वैल्यू 50 से लेस दूंगा तो मेरा प्रोग्राम जो है वो स्किप कर जाएगा। ठीक है, तो इसमें मेरा जो जब तक मैं कीबोर्ड से डाटा 50 या 50 से प्लस दूंगा तो मुझे कहेगा जी प्रिंट एफ कॉन्ग्रेचुलेशन यू आर पास। और अगर मैं वैल्यू 50 से लेस देता हूँ तो फ़ौरन मेरा प्रोग्राम जो है वो स्किप कर जाएगा और कोई भी स्टेटमेंट वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा। नेक्स्ट स्टूडेंट, एक और एग्जांपल हमने की थी कि राइट अ प्रोग्राम इन सी लैंग्वेज दैट टेक अ नंबर एंड डिस्प्ले द मैसेज इफ़ नंबर इज़ इवन। सेम हेडर फाइल है आपका मेन सेक्शन। अब यहाँ पे देखें इंटीजर वेरिएबल लिया हुआ है n, एक इंटीजर वेरिएबल n लिया हुआ है ये आपका, और वेरिएबल का नाम क्या है n, और ये उसकी डाटा टाइप है। प्रिंट एफ एंटर एनी नंबर, कंप्यूटर आपसे कोई सा भी नंबर पूछेगा जैसे मैं इस प्रोग्राम को चलाऊंगा। परसेंटेज डी फॉर्मेट स्पेसिफायर एंड एड्रेस ऑपरेटर, और जो भी बेटा मैं वैल्यू दूंगा इस वेरिएबल n के अंदर आएगी। अब जो वैल्यू कोई भी हो सकती है। अब आपको पता है जब हम स्कैनफ यूज़ करते हैं तो अब मैं अपनी मर्ज़ी से कोई भी वैल्यू दे सकता हूँ, 5, 10, 20, 30। मैं जो भी वैल्यू दूंगा, जो मेरी वैल्यू गिवन होगी, कंप्यूटर क्या करेगा उस नंबर को मॉडुलस ऑपरेटर अप्लाई करेगा। कि सपोज करें कि मैंने वैल्यू दे दी 5, n की वैल्यू मैंने 5 दी। जब मैंने n की वैल्यू 5 दी तो ये क्या करेगा, 5 को 2 पे मॉड करेगा यानी डिवाइड करेगा, मगर क्या लेगा, रिमाइंडर। तो 2 to the 4, तो यहाँ बेटा बाकी क्या बच रहा है, रिमाइंडर क्या है 1। तो इट्स मीन दैट ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई। हमने कहा है कि अगर रिमाइंडर 0 हो, ये कौन सा ऑपरेटर है, इज इक्वल टू ऑपरेटर। ठीक है, अगर मेरा रिमाइंडर 0 तो ये 0 हुआ ही नहीं है, ये रिमाइंडर 1 है। अब सपोज अगर मैं 4 लेता हूँ तो जब ये 4 को 2 पे डिवाइड करेगा, 2 to the 4, तो यहाँ पे अब बेटा रिमाइंडर मेरा क्या आएगा, 0। अब देखिए कंडीशन ट्रू है। अब कंडीशन ट्रू है तो क्या करेगा, प्रिंट नंबर इज़ इवन। तो इसमें सिर्फ कोड उसी सूरत में एग्जीक्यूट होंगे जब मेरी कंडीशन ट्रू है, अदरवाइज एग्जीक्यूट नहीं होंगे। आइए लेक्चर नंबर 20 शुरू लेक्चर नंबर जो है वो 20 शुरू करते हैं। इफ़ एल्स, अब हमारे पास बेटा चॉइस आ गई। ठीक है, पहले हमारे पास चॉइस नहीं थी। The if-else statement is used in situation where some code is to be executed। ये बेटा ज़रा फोकस करना है, बातों को समझना है। if-else statement is used situation कहता है उस सूरत हाल में यूज़ करते हैं where जहाँ पे some code कहता है कुछ कोड is to be executed if the condition is true, अगर कंडीशन ट्रू है तो कुछ पोर्शन को चलाए, and some other code is to be executed if the condition is false, अगर कंडीशन ट्रू है तो कुछ और पोर्शन को चलाए, अगर फॉल्स है तो किसी और पोर्शन को चलाए। इसका बेटा जनरल स्ट्रक्चर क्या देखें ज़रा। इफ़ कंडीशन आपको पता है कोई भी हो सकती है, आपकी अर्थमेटिक एक्सप्रेशन हो सकती है, कोई आपकी रिलेशन एक्सप्रेशन हो सकती है, कोई आपकी लॉजिकल एक्सप्रेशन हो सकती है। अगर कंडीशन ट्रू है तो ये वाला पोर्शन एग्जीक्यूट होगा,
ये वाले एसोसिएटेड कोड जो है वो एग्जीक्यूट होंगे अगर कंडीशन क्या है, ट्रू। और अगर कंडीशन ट्रू नहीं है, यहाँ पे कोई ऐसी हमने कंडीशन लगा दी है जो कि ट्रू नहीं है, तो फिर क्या होगा, एल्स के बाद वाला पोर्शन एग्जीक्यूट होगा। इसमें चॉइस हमारे पास, देखिए ज़रा डेफिनेशन दोबारा देखें, इफ़ द कंडीशन इज़ ट्रू, अगर कंडीशन कहता है यहाँ पे ट्रू है तो ये वाला पोर्शन एग्जीक्यूट होगा, और अगर अदरवाइज फॉल्स है तो ये वाला पोर्शन एग्जीक्यूट होगा। तो कंडीशन ट्रू होने पे ये पोर्शन एग्जीक्यूट होगा, ये नहीं होगा। कंडीशन फॉल्स होने पे ये वाला इफ़ के बाद वाला पोर्शन जो स्टेटमेंट का सेट है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, एल्स वाला होगा। तो ये कंसेप्ट आपका क्लियर होगा कि इफ़ एल्स स्टेटमेंट इज यूज इन सिचुएशन वेयर सम कोड इज टू बी एग्जीक्यूटेड इफ द कंडीशन इज ट्रू एंड सम अदर कोड इज टू बी एग्जीक्यूटेड इफ द कंडीशन इज फॉल्स। कि अगर कंडीशन ट्रू होगी, अब वही बात कि अगर आपकी यहाँ एक से ज़्यादा स्टेटमेंट है तो आप इसको करली ब्रेसेस में बंद कर सकते हैं, जो भी आपकी एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स हैं यहाँ पे। और अगर एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स नहीं हैं तो इसको करली ब्रेसेस में बंद करने की ज़रूरत। इसी तरह एल्स में भी है कि अगर एक से ज़्यादा स्टेटमेंट है तो आप इसको करली ब्रेसेस में बंद कर सकते हैं, अदरवाइज ज़रूरी नहीं है। कि अगर आपने कंडीशन लगाई है कि इफ़ कोई आपकी कंडीशन है, इसमें सिंपल ये आपकी कंडीशन सपोज करें कि मैं कहता हूँ जी ए लेस दैन इक्वल टू 5, ये मेरी कंडीशन लगी हुई है, ठीक है। तो इसमें एक मेरा पोर्शन ये होगा, अगर एक से ज़्यादा स्टेटमेंट है तो यहाँ पे मैं कोई सी भी स्टेटमेंट लिख सकता हूँ, और उसके बाद एल्स चॉइस मेरी होगी, ठीक है। एल्स उसके बाद वंस अगेन ओपनिंग एंड क्लोजिंग करली ब्रेसेस, और यहाँ पे मैं स्टेटमेंट लिख सकता हूँ। अब इसमें अगर कंडीशन ट्रू है तो ये पोर्शन एग्जीक्यूट होगा, एल्स वाला नहीं होगा, और अगर कंडीशन फॉल्स है तो फिर एल्स वाला एग्जीक्यूट होगा। तो आगे चल के हम इंशाल्लाह इसके कुछ एग्जाम्पल्स भी करते हैं। तो आइए नेक्स्ट हम देखते हैं। अब इसका फ्लो चार्ट देखें। अब बेटा देखिए सिंपल फ्लो चार्ट, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपने इसको बेटा बहुत अच्छी तरह करना है। स्टार्ट, अब ये बेटा कंडीशन है। कंडीशन मैंने बताया कोई भी अर्थमेटिक लॉजिकल एक्सप्रेशन हो सकती है। अगर कंडीशन ट्रू है तो ये राइट साइड पे आएगा और ये वाला स्टेटमेंट का सेट जो है वो एग्जीक्यूट करेगा, कोड एसोसिएटेड विद इफ़ स्टेटमेंट जो भी होगी, इफ़ के बाद वाला पोर्शन ये चलाएगा। और अगर कंडीशन गलत है, फॉल्स हो रही है, तो फिर ये वाला पोर्शन चलाएगा और स्टॉप कर देगा। आपने पिछले वाले फ्लो चार्ट में देखा था, इफ़ वाले में आपको दिखाता हूँ, वहाँ फ्लो चार्ट क्या था कि अगर कंडीशन ट्रू है तो कोड चलाए स्टॉप, एल्स में चॉइस है ही नहीं थी, फॉल्स में स्टॉप कर दे। अब यहाँ पे क्या है कि हमारे पास चॉइस है कि अगर कंडीशन ट्रू है तो दिस पोर्शन इज एग्जीक्यूट, दिस पोर्शन इज नॉट एग्जीक्यूट, और अगर कंडीशन फॉल्स है तो ये फिर एग्जीक्यूट ना हो, फिर ये वाला पोर्शन एग्जीक्यूट हो, ठीक है। तो मेरे ख्याल में बात आपको क्लियर हो गई है। नेक्स्ट चलते हैं बेटा। अब हमारे पास बेटा डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं, अब वही बोले प्रोग्राम जो हमने इससे पहले किए थे। बस राइट अ प्रोग्राम ज़रा देखिएगा, और ये बेटा इंपॉर्टेंट प्रोग्राम अपना कंसेप्ट क्लियर करना है। राइट अ प्रोग्राम इन सी लैंग्वेज दैट टेक अ नंबर, कि हम एक प्रोग्राम बनाना चाहते हैं कि कंप्यूटर मेरे से एक नंबर ले एंड फाइंड, और बताए कि जो आपने नंबर दिया है वो इवन है या ऑड है। अब इवन आपको पता वो नंबर होते हैं जो 2 पे डिवाइड हो जाए, और बाकी सारे बेटा क्या होते हैं, हमारे ओड नंबर होते हैं। तो वो नंबर जो 2 पे डिवाइड हो जाए वो हमारे इवन नंबर हैं, और वो नंबर जो 2 पे डिवाइड ना हो वो हमारे ओड नंबर हैं। अब देखें यहाँ पे एक मैंने वेरिएबल लिया हुआ n, उसकी टाइप क्या है इंटीजर, एंटर एनी नंबर, कंप्यूटर मेरे से नंबर पूछेगा और वो नंबर मैं किसे दूंगा, कीबोर्ड से। %d फॉर्मेट स्पेसिफायर है। जो भी हम यहाँ पे एंटर एनी नंबर, कंप्यूटर हमसे नंबर मांगेगा और जो नंबर है वो इस वेरिएबल n के अंदर स्टोर होगा। इसके साथ मैंने एड्रेस ऑपरेटर लगाया हुआ है, और ये बेटा %d आपको पता है इसका जो वो डाटा टाइप है वो इंटीजर है, तो इंटीजर के लिए हम %d यूज़ करते हैं। एंड मेरा एड्रेस ऑपरेटर है। अब सपोज़ करें, अब यहाँ मैं सपोज़ करता हूँ कि मैंने n की वैल्यू जो है वो क्या दे दी है 5। अब ये मैं क्या करूँ बेटा, टेस्टिंग, और ये जो मैंने वैल्यू दी उसको हम कहते हैं टेस्ट डाटा। ये आपका 9th का एक टॉपिक था। तो 5, अब यहाँ क्या करेगा, इफ़ n mod 2 इज इक्वल टू 0, क्या करेगा, ये 5 को 2 पे डिवाइड करेगा, मॉड करेगा। मॉड आपको पता है हमेशा क्या लेता है, रिमाइंडर। तो ये बेटा 2 to the 4, अब इसका बेटा रिमाइंडर क्या आ गया 1। मगर हमने कहा कि अगर 0 आए, अगर 0 आए तो ये वाला पोर्शन एग्जीक्यूट करे,
वरना एल्स के बाद वाला पोर्शन एग्जीक्यूट करें। अब देखें बेटा ये 0 नहीं आया, अब क्या ये 1 है, तो क्या करेगा परसेंटेज डी n इज़ ओड नंबर, तो ये मुझे दिखाएगा कि जनाब आपका जो अब ये जो n है इस 5 परसेंटेज डी की जब कॉपी आ जाएगा तो यहाँ लिखा आएगा 5 इज़ ओड नंबर। अब सपोज दोबारा प्रोग्राम चलाता हूँ, अब मैंने n की वैल्यू दे दी 6, सपोज कर रहा हूँ मैं, तो मैंने जब इसको 2 से डिवाइड किया तो 2 3 6, अब बेटा मेरे पास रिमाइंडर के आ गया 0, इट्स मीन दैट ये मेरी कंडीशन ट्रू है। अब ये ऐसे नहीं चलेगा, क्या करेगा आपका ये ओड नंबर है। तो आइए इसको रन करके भी बेटा देख लेते हैं अपने कोड ब्लॉक में जी। इसको हम रन कर लेते हैं ताकि आपका कंसेप्ट बेटा मज़ीद क्लियर हो जाए जी। यहाँ पे फाइल न्यू एम्प्टी फाइल, ठीक है, और ये मेरा प्रोग्राम है, इसको मैंने यहाँ रख लिया और यहाँ मैं हेडर फाइल एक और ऐड कर देता हूँ। और उसके बाद यहाँ मैं गेट ch भी लगा देता हूँ। ठीक है जी, और इसको मैं सेव कर देता हूँ। यहाँ मैं सेव पे क्लिक करता हूँ, सेव, और मेरे से क्या पूछ रहा है जी इसका नाम दें। मैंने इसका नाम जो है ओड दे दिया, o.c। ओके जी, अब इसको मैं कंपाइल करता हूँ, नो एरर, रन करता हूँ। ये देखिए स्टूडेंट, एंटर एनी नंबर, ये देखिए ये सबसे पहले क्या पूछ रहा है मेरे से, नंबर एंटर करो। अब बेटा मैं जो भी नंबर दूंगा इस वेरिएबल n के अंदर जाएगा। तो सपोज करें मैंने n की वैल्यू दे दी 7, ठीक है। अब बेटा मैं 7 दे के जैसे एंटर करता हूँ मुझे कहता है 7 इज़ ओड नंबर, तो 7 आपका क्या है, एक ओड नंबर है। इसको मैं दोबारा फिर रन करता हूँ। अब मैं इसको दे देता हूँ जी 8 दे के बेटा मैंने जैसे एंटर किया मुझे कहता है जी 8 क्या है, 8 इज़ इवन नंबर। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है कि एक ऐसा प्रोग्राम लिखें जिसमें कंप्यूटर को आप नंबर दें और कंप्यूटर आपको बताए कि जो आपका गिवन नंबर है वो इवन है या ऑड है। इसी तरह बेटा एक और इससे मिलता जुलता प्रोग्राम है, ठीक है। इसमें हमने नंबर एंटर करवाना और फिर कंप्यूटर आपको डिस्प्ले करवाए जो नंबर गिवन है वो 40 से ग्रेटर है या इक्वल है। तो राइट अ प्रोग्राम इन सी लैंग्वेज दैट टेक मार्क्स फ्रॉम द यूज़र एंड डिस्प्ले पास इफ़ द मार्क्स आर ग्रेटर दैन इक्वल टू 40, अदरवाइज द स्टूडेंट विल बी फेल। अब इसमें क्या करेगा कि कंप्यूटर आपसे नंबर पूछेगा और अगर नंबर जो आपने दिया है वो 40 या 40 से ज़्यादा है तो कंप्यूटर डिस्प्ले करे कि आप पास हो, अदरवाइज़ क्या डिस्प्ले करे, आप फेल। तो सेम कंसेप्ट, इंट नाम आपका इंटीजर वेरिएबल है, जो भी आप वैल्यू देंगे, एंटर योर मार्क्स परसेंटेज, सेम पहले वाले प्रोग्राम की तरह है। और आपकी वैल्यू किसके अंदर जाएगी, m के अंदर, ठीक है। अगर m की वैल्यू जो है वो 40 से ज़्यादा ये इक्वल है तो ये वाला पोर्शन चलेगा। अब देखें यहाँ कर्ली ब्रेसेस लगाने की ज़रूरत नहीं है, वही बात है, मैंने लगाई हुई है, आप ना लगाएं कोई इशू नहीं है। कर्ली ब्रेसेस आप ख़त्म कर सकते हैं क्योंकि एक एक स्टेटमेंट है, ठीक है जी। तो अगर m की वैल्यू जो है 40 से इक्वल या ग्रेटर तो क्या करे, प्रिंट एफ कॉन्ग्रेचुलेशन यू आर पास, एल्स क्या प्रिंट करे, यू आर फेल। तो इसको बेटा चला के देख लेते हैं जी, ताकि आपको, मेरी कोशिश ये होती है कि आपको चीज़ जो है वो परफॉर्म करके दिखाऊं ताकि आप ख़ुद भी बेटा साथ साथ उसको परफॉर्म करते रहें। देखिएगा, इसका थोड़ा समय इसको बड़ा कर लेता हूँ। यहाँ सिर्फ एक हेडर फाइल ऐड कर, वैसे ना भी ऐड करें तो कोई एरर नहीं आएगा क्योंकि सिर्फ ये है कि प्रोग्राम का डिस्प्ले हमारे पास प्रॉपर पहले वाली स्क्रीन क्लियर हो जाती है। अगर आप इस हेडर फाइल को नहीं भी यहाँ, क्योंकि ज़रूरी नहीं है, अब इसी तरह यहाँ गेट ch लगा दें, गेट ch, और आप देखिए यहाँ पे ये कर्ली ब्रेसेस अगर मैं यहाँ से ख़त्म भी कर देता हूँ तो प्रोग्राम मेरा फिर भी ठीक है, कोई इशू नहीं आएगा क्योंकि स्टेटमेंट एक ही है, स्टेटमेंट ज़्यादा नहीं है। इसी तरह यहाँ पे भी अगर मैं ये कर्ली ब्रेसेस ख़त्म कर देता हूँ कोई इशू नहीं है क्योंकि मेरी जो एक ही जो है वो स्टेटमेंट आती है, ठीक है। ये फिर एल्स आ जाएगा, ठीक है, और फिर प्रिंट एफ यू आर, ये लीजिए, इसको मैं सेव कर देता हूँ। फाइल पे जाके यहाँ से भी सेव कर सकता हूँ या यहाँ मेरे पास सेव का बटन है, यहाँ पे क्लिक करके सेव कर सकता हूँ। इसका जो नाम मैं कोई भी दे सकता हूँ, ये लीजिए। अब इसको मैं कंपाइल करता हूँ, कोई एरर नहीं है, रन करता हूँ। देखिए एंटर योर मार्क्स, सपोज मैंने मार्क्स दे दिए जी 80, कहता है कॉन्ग्रेचुलेशन यू आर पास। अब सपोज करें
कि इसको मैं दोबारा फिर रन करता हूँ। अब मैंने दे दिए 35। अब देखिए 35 जो है वो 40 से लेस है, तो क्या करेगा, यू आर फेल। ठीक है, तो ये बेटा आपने सारे प्रोग्राम जो है वो आपने बेटा साथ साथ एग्जीक्यूट करके देखने। जब आप प्रोग्राम एग्जीक्यूट करके देखेंगे तो आपको बेहतर से बेहतर समझ आती जाएगी। अब बेटा नेक्स्ट हमारी कंडीशनल स्टेटमेंट है इफ़ एल्स इफ़। इफ़ में क्या था, ये क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इफ़ स्टेटमेंट एंड इफ़ एल्स स्टेटमेंट। इफ़ में कंडीशन ट्रू होगी तो स्टेटमेंट का सेट एग्जीक्यूट होगा, एक स्टेटमेंट या एक स्टेटमेंट का सेट एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। जबकि इफ़ एल्स में अगर कंडीशन ट्रू है तो इफ़ के बाद वाला स्टेटमेंट या स्टेटमेंट का सेट एग्जीक्यूट होगा, एल्स के बाद वाला नहीं होगा। और अगर कंडीशन फॉल्स है तो इफ़ के बाद वाला पोर्शन एग्जीक्यूट नहीं होता, एल्स वाला होता है। अब इफ़ एल्स स्टेटमेंट आप कब यूज़ करते हैं, जब हमारे पास बहुत सी कंडीशंस हैं। The if else if is a type of conditional statement that combine more than two condition। कि ऐसी सूरत बन जाती है कि जब हमारे पास बहुत सी कंडीशंस हैं और उनमें से हमने एक को चूज़ करना है। ठीक है, दोबारा इसकी डेफिनेशन सुने। The if else if is a type of conditional statement that combine, जो कि मिलाती है, कंबाइन करती है more than two condition। It allow the programmer to make a decision based on several condition। हमारे पास बहुत सी कंडीशन है, हमने एक प्रोग्राम के अंदर बहुत सी कंडीशन लगाई हुई हैं। ऐसी सूरत हाल में हमारे पास इफ़ एल्स इफ स्टेटमेंट, या आप सेकेंड ईयर में जाके पढ़ेंगे एक और स्टेटमेंट होती है स्विच स्टेटमेंट, वो भी हम लगा सकते हैं। तो आप देखें यहाँ इसका सिंटैक्स देखें, इफ़ कंडीशन, अगर कंडीशन ट्रू है तो ये वाला कोड स्टेटमेंट टू बी एग्जीक्यूटेड इफ कंडीशन इज ट्रू। ठीक है, और अगर नहीं ट्रू, सपोज ये वाला फॉल्स है, ये स्टेटमेंट हमारी जो कंडीशन फॉल्स है और ये स्टेटमेंट जो सेट है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो फिर एल्स इफ दूसरी कंडीशन को चेक कर ले, कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इफ द कंडीशन 1 इज फॉल्स। अगर ये वाली फॉल्स है तो क्या करे, ये दूसरी कंडीशन को चेक करे, बट द कंडीशन 2 इज ट्रू, यानी कंडीशन टू अगर ट्रू है तो फिर ये वाला पोर्शन स्किप करते हुए कंडीशन 2 को चेक करे और फिर इसके स्टेटमेंट के सेट को एग्जीक्यूट कर दे। इस तरह ये चलता जाएगा, एल्स इफ एल्स इफ एल्स इफ, जितनी मर्जी कंडीशन लगा ले। देखें ना, डैश डैश एल्स इफ एन, एन मीन आप बेशक अपने प्रोग्राम के अंदर 100 कंडीशन लगा लें। इस तरह आप इफ कंडीशन आगे स्टेटमेंट, इफ फिर एल्स इफ कंडीशन, फिर एल्स इफ लगाते आप जितनी मर्जी कंडीशन लगा लें। कंडीशन टू बी एग्जीक्यूटेड इफ ऑल द प्रीवियस कंडीशन आर फॉल्स बट कंडीशन एन इज ट्रू। सपोज आपने 20 कंडीशन लगाई हुई हैं, ऊपर 19 कंडीशन जो है फॉल्स हो गई हैं, ये भी फॉल्स हो गई, ये भी फॉल्स हो गई, ये भी फॉल्स हो गई है, तो 20 अगर ट्रू है तो फिर इस स्टेटमेंट के सेट को एग्जीक्यूट करें। अब हम देखते हैं कि भाई कोई भी ट्रू नहीं है, सारी फॉल्स हैं, तो फिर बेटा एल्स पे आएगा, कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इफ ऑल द कंडीशन आर फॉल्स। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो सिर्फ ये चल के बाकी स्किप कर देगा सब कुछ। अगर एल्स इफ, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये एग्जीक्यूट होगी, बाकी पहली वाली और आखिरी वाली सारी स्किप हो जाएंगी। ऐसे चेक करता जाएगा, जहाँ कंडीशन ट्रू होगी उसको एग्जीक्यूट करेगा और बाकियों को ये स्किप करता जाएगा। अब सपोज करें कि कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं है तो फिर आखिर में बेटा क्या लगा होगा, एल्स लगा होगा, और फिर बेटा ये एल्स को जो है वो एग्जीक्यूट करेगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आपने बेटा साथ साथ इसको बुक से रीड भी ज़रूर करना। अब देखिए यहाँ पे एक प्रोग्राम है हमारा, कहता है राइट अ प्रोग्राम दैट टेक परसेंटेज मार्क्स ऑफ स्टूडेंट एज अ इनपुट। कि एक हम प्रोग्राम लिखना चाहते हैं कि जिसमें कंप्यूटर हमसे क्या ले, बच्चे के मार्क्स ले, दोबारा सुने, टेक परसेंटेज मार्क्स ऑफ स्टूडेंट एज अ इनपुट। क्या हम उसको बताएं कि एक बच्चा उसकी परसेंटेज जो है 70% है, 80% है। अब इसके लिए जो क्राइटेरिया वो ये है कि अगर एक बच्चे की परसेंटेज, अब देखिए कितनी कंडीशन लगेंगी, ये सारी बेसिकली अब वो बच्चा जिसको 10% भी प्रोग्रामिंग समझ आ गई है वो कहेगा सर ये सारी कंडीशन लगनी है ये वाली। अगर एक बच्चे की जो परसेंटेज अब 80 या 80 से ज़्यादा उसको ग्रेड ए दे, अगर एक स्टूडेंट की परसेंटेज 70 और 80 के सेंटर में तो उसको ग्रेड बी दे, अगर एक बच्चे की परसेंटेज 60 और 70 के दरमियान है तो उसको ग्रेड सी दे, अगर एक स्टूडेंट की परसेंटेज 50 और 60 के दरमियान है तो उसको ग्रेड डी दे,
और एक अगर बच्चे की परसेंटेज 50 से जो है वो कम है तो उसका ग्रेड दे F। अब बेटा ये सारी ही कंडीशन है, इफ़ आगे हम ये कंडीशन लगाते जाएंगे, इफ़ यानी पहले हम इफ़ लगाएंगे, ठीक है, ये इफ़ लगेगी, फिर एल्स इफ़, यहाँ भी एल्स इफ़, फिर आखिर में एल्स। तो ये प्रोग्राम नीचे बनाया हुआ मैं आपको दिखाता हूँ। अब वो बच्चा जिसने रेगुलर लेक्चर इसको अटेंड किए होंगे उसको ये बात अब समझ आएगी, और वो बच्चा जिसने फोकस करके लेक्चर नहीं सुने होंगे अभी भी उसको कन्फ्यूजन होगी। देखिए हेडर फाइल है इंक्लूड std.h, आपको पता है हेडर फाइल, ये वाली फाइल तो हम लगाते हैं, साथ कन्यूनियो भी लगा लिया करें, कन्यूनियो लगाएंगे फिर आखिर में get.ch भी लगा दिया करें। वाइड मेन, अब यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल लिया है परसेंटेज, उसकी डाटा टाइप क्या है, फ्लोट। अब कंप्यूटर मेरे से पूछेगा एंटर द परसेंटेज, आप अपने स्टूडेंट की परसेंटेज एंटर। अब परसेंटेज देखें, क्लास में अगर 50 बच्चा बैठा हो तो हर बंदे की परसेंटेज अलग-अलग है स्टूडेंट की, तो परसेंटेज मैं कोई भी एंटर कर सकता हूँ। अब यहाँ पे देखिए परसेंटेज F लगा हुआ है, क्यों, क्योंकि मेरा डाटा टाइप फ्लोटिंग टाइप है, और ये एंड बेटा क्या है, एड्रेस ऑपरेटर। तो मैं जो भी वैल्यू दूंगा वो मेरी इस वेरिएबल परसेंटेज के अंदर जाके स्टोर हो जाएगी। सपोज कर लें, अब देखिए मैं यहाँ टेस्टिंग कर रहा हूँ, मैंने 60 दे दिया। अब देखिए पहले ये कि अगर परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 80, अगर परसेंटेज 80 से ज़्यादा या इक्वल है तो उसको ग्रेड दे A, और साथ ही \n न्यू लाइन। एल्स इफ अगर परसेंटेज 70 से ज़्यादा या इक्वल है तो उसको ये दे, ठीक है, ग्रेड कौन सा दे, B। अगर परसेंटेज, अब हमारी वाली कंडीशन ये एग्जीक्यूट होगी क्योंकि मैंने 60 दी है। अगर परसेंटेज जो है वो 60 से ज़्यादा या इक्वल है तो उसका ग्रेड क्या दे, C। अगर उसकी बच्चे की परसेंटेज 50 या 50 से इक्वल है तो ग्रेड D दे, और एल्स क्या दे, फेल। एल्स जो है वो उसको फेल प्रिंट करवाए। तो ज़रा देखिएगा, इस प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट भी करके देख लेते हैं ताकि आपका कंसेप्ट जो है मज़ीद क्लियर हो। जी, इसमें आप सिंपल क्या करें, इसको यहाँ से कॉपी करें, ठीक है, और कॉपी करने के बाद वहाँ इसको कोड ब्लॉक में ले जाएं, वहाँ पे जी, इसको मैं इसका फाइल को सिर्फ ओपन कर लूँ, ठीक है, ताकि मुझे सारे प्रोग्राम में एक ही जगह जो है वो सेव कर सकूँ, ठीक है। इसको यहाँ पे सपोज़ हम परसेंटेज इसका नाम दे देते हैं, %.c, ठीक है जी। तो इसको मैंने कंपाइल किया, ठीक है, कोई एरर नहीं, इसको मैंने रन किया। अब देखें एंटर योर मार्क्स, कि अपने मार्क्स एंटर करें, ठीक है। अब सपोज़ करें मैंने मार्क्स दे दिया 70, कहता है जी यू आर पास, ठीक है। इसी तरह एक मिनट, इसको मैं कंपाइल करूँ, कंपाइल किया, ये मेरा प्रोग्राम अभी जस्ट कॉपी नहीं हुआ, इसको मैं एक मिनट अब करता हूँ। इसको मैं ये यहाँ से कॉपी करें, Ctrl+C, अब जाके फाइल, न्यू, एम्प्टी फाइल, या उसको मैं पेस्ट कर लूँ। अब ठीक है बेटा, ठीक है, इसको अब मैं सेव करता हूँ और इसका नाम मैं दे देता हूँ ग्रेड के नाम से, grade.c, ये लीजिए, इट्स ओके, ये लीजिए। अब इसको कंपाइल, ठीक है, सॉरी ये ना पूरा प्रोग्राम आपका यहाँ से कॉपी नहीं हुआ, वो हेडर फाइल उसकी उधर ही रह गई। इसको दोबारा कॉपी कर लेते हैं हम, यहाँ पे इसको दोबारा कॉपी करें, इसको डिलीट कर दें और अब ये लें, ठीक है जी, Ctrl+S। अब ठीक है, इसको मैं कंपाइल करता हूँ, कोई एरर नहीं है। अब इसको मैं रन, देखिए एंटर द परसेंटेज। अब परसेंटेज मैंने क्या दी बेटा, 70। जब मैंने 70 दी तो ये ग्रेड का दे रहा है B। इसी तरह अगर मैं और इसको रन वैल्यू देता हूँ, अब मैंने परसेंटेज को दी है 40, तो 40 से क्या मुराद है, इसका ग्रेड क्या है, F, ठीक है। फिर इसको रन करें, अब मैंने परसेंटेज को दी है 60 जो मैंने दी थी वहाँ टेस्ट डाटा में, तो उसने ग्रेड क्या दी है, C। तो इस तरह ये जो आप इसको प्रोग्राम को एग्जीक्यूट जो है वो बार बार करते जाएंगे। नेक्स्ट बेटा देखिए, अगली स्लाइड पे चलते हैं। अब एक और प्रोग्राम है
राइट अ प्रोग्राम इन सी लैंग्वेज टू परफॉर्म अर्थमेटिक ऑपरेशन बेस्ड ऑन योर चॉइस, कि आप चॉइस के मुताबिक, मैं चाहता हूँ कि मैं 1 प्रेस करूँ एडिशन हो जाए, 2 प्रेस करूँ सब्ट्रैक्शन हो जाए, 3 प्रेस करूँ डिवीजन हो जाए, 4 इसी तरह और भी मैं इसमें चॉइस जो है एंटर कर सकता हूँ। तो देखिएगा ज़रा, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले मैंने 2 वेरिएबल लिए हुए, 3 लिए हुए हैं, इंटीजर x, y और चॉइस, ठीक है जी। तो उसके बाद printf प्रोग्राम, ये मैसेज है स्क्रीन पे वैसे का वैसे आएगा, प्रोग्राम टू परफॉर्म अर्थमेटिक ऑपरेशन स्क्रीन पे लिखा आएगा। printf n न्यू लाइन 1 फॉर एडिशन, n न्यू लाइन 2 फॉर सब्ट्रैक्शन, n 3 फॉर मल्टीप्लिकेशन, n न्यू लाइन 4 फॉर डिवीजन। एंटर योर चॉइस। अब मेरे से कंप्यूटर पूछेगा कि अपनी चॉइस एंटर करो। अब बेटा मैं जो भी चॉइस दूंगा मेरे इस वेरिएबल चॉइस के अंदर स्टोर होगी, ठीक है। अब printf एंटर 2 नंबर, अब कंप्यूटर मेरे से 2 नंबर पूछेगा। अब दोनों नंबर, जो भी मैं नंबर दूंगा मेरे वेरिएबल x और y के अंदर स्टोर होगा। ये दोनों क्या है, इंटीजर है। अब देखिए बेटा यहाँ पे डिफरेंट कंडीशन लगी हुई। पहली क्या है, इफ़ चॉइस इज इक्वल टू 1, अगर मैं चॉइस जो है वो 1 प्रेस करता हूँ तो क्या करे, सम करे x प्लस वाई को और स्टोर कर दे %d के अंदर, मुझे सम करके दिखा दे। अगर मैं 2 प्रेस करता हूँ तो क्या करे, 2 नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करे, ठीक है। अगर मैं 3 प्रेस करता हूँ तो क्या करे, 2 नंबरों को मल्टीप्लाई करे। और अगर मैं 4 प्रेस करता हूँ तो क्या करे, 2 नंबरों को डिवीजन करे। एल्स क्या प्रिंट करे, इनवैलिड नंबर, यानी अगर मैं 1 प्रेस करूँ एडिशन करे, अगर मैं 2 प्रेस करूँ तो बेटा ये क्या करे, सब्ट्रैक्शन, अगर मैं 3 करूँ तो ये मल्टीप्लिकेशन कर दे इसको, और अगर मैं 4 प्रेस करूँ तो बेटा ये कर दे उसको डिवाइड कर दे। और अगर मैं 5 प्रेस करूँ तो मुझे क्या है, ये आपका इनवैलिड नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पे अब इसको मैंने रन करके भी आपको दिखा देता हूँ। जी स्टूडेंट, इसको हम अब रन करते हैं। मैं कोड ब्लॉक ओपन करता हूँ। इसको यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं। पहले इसको हम क्या करते हैं, यहाँ से इसी प्रोग्राम को हम क्या कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि ऑलरेडी इसको मैंने जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ था, मगर उसको अब मुझे इसको देखना पड़ेगा जाके कि इसको मैंने सेव कहाँ किया था, ठीक है, वरना ये मुझे पूरे का पूरा प्रोग्राम जो है वो टाइप करना पड़ेगा। तो ज़रा देखिएगा, ये चैप्टर 3 में ये सी प्रोग्राम्स, इसमें ऑल फाइल्स हम जाके देख लेते हैं, ठीक है। तो इसको जो है, ये हमारा जो नेक्स्ट प्रोग्राम है ये वाला, इसको हम देख लेते हैं। चूँकि ये मैंने यहाँ पिक्चर लगाई हुई है, इसको अभी कॉपी हम नहीं कर सकते इसको, ठीक है। इसको मैं जो इंशाल्लाह आपको जो आपका जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें इंशाल्लाह आपको मैं ये टाइप करके दिखा दूँगा। तो ये स्टूडेंट, इसको आपने ख़ुद भी घर में एक दफ़ा उसको टाइप करके देखना है, एग्जीक्यूट करके देखना है, ठीक है। तो इसमें सिंपल ज़हन में रखें कि अगर हम 1 प्रेस करेंगे एडिशन होगा, 2 प्रेस करेंगे सब्ट्रैक्शन होगा, 3 प्रेस करेंगे मल्टीप्लिकेशन होगा, 4 प्रेस करेंगे डिवीजन होगा, और इसमें फिर आपकी एक चॉइस होगी। अगर आप 1 प्रेस करेंगे एडिशन होगा, यहाँ पे इसको जाकर एडिशन कर देगा। इसी तरह अगर हम 2 प्रेस करेंगे तो उसको क्या करेगा, ये सब्ट्रैक्शन कर देगा। अगर हम एलसिफ, अगर 3 प्रेस करेगा तो क्या करेगा, मल्टीप्लिकेशन कर देगा। फिर एलसिफ, अगर हम 4 प्रेस करेंगे तो उसको डिवाइड कर देगा, और आखिर में एल्स होगी। तो ये स्टूडेंट आज का लेक्चर था। नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।